अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका नौरीन व्लॉग्स में। तो एक नई वीडियो की शुरुआत आप सभी के साथ। यहाँ पर टाइम हो रहा है रात के 7:30 बजे का और मेरा व्लॉग आज यहाँ से स्टार्ट होगा क्योंकि सारा दिन मुझे टाइम नहीं मिला व्लॉग बनाने का। और यहाँ पे मैं जाऊँगी आज अपने कज़न को मिलने क्योंकि उसने मुझे एक चीज़ की फरमाइश की थी और वो फरमाइश उसने मेरा व्लॉग देखकर, मेरी वीडियोज़ वगैरह देखकर की है कि सबकी फरमाइश पूरी करती हो तो मेरी भी फरमाइश पूरी करो। तो अभी आपको पता चलेगा कि वो क्या फरमाइश थी और वो यहाँ पर बैठ कर ना अपनी फरमाइश की चीज़ जो है ना, जो उसने मुझसे मांगी है वो ये है जी केक। क्योंकि उसने देखा है कि मेरा केक जो है वो काफ़ी अच्छा बना है और मैंने अपने दोस्त को भी बना के दिया था। तो फिर उन्होंने मुझे बोला था कि तुम सबको बना के दे रही हो तो मुझे भी बना के दो। तो उन्होंने ट्राई किया था और तब उनसे सही नहीं बना तो उन्होंने कहा कि एक दफ़ा तुम हम अपने हाथ का मुझे खिलाओ। तो यहाँ पर भी वो मुझे साथ में ये कोल्ड ड्रिंक दे रही थी और बहुत मजाक कर रही थी और सामने मेरी ये बाजी बैठी हुई हैं और बातें कर रही हैं मेरे साथ। और बाजी जो है ना, ये मैं इसको मजाक में बोलती हूँ, वैसे ये मेरी बाजी नहीं लगती। तो यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक मैं पी रही थी, यहाँ की फेमस जो है हमारे सिंध की पकोला, बहुत मज़े की होती है। और ये मैंने कोल्ड ड्रिंक पी थी और उसके बाद हम थोड़ी देर बैठे, बातें वगैरह की। और कुछ उनके रिलेटिव्स में बहुत नज़दीक के थे, उनकी डेथ हो गई थी, ये उनके बारे में मुझे बता रही थी। तो बस थोड़ा थोड़ा टाइम ही मैं उधर रुकी हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं रुकी क्योंकि रात का टाइम था और मुझे ये था कि मैं घर वापस जाकर जो अपने बाकी के काम वगैरह है वो भी मैंने अभी करने हैं। तो इसलिए मैं बस थोड़ी देर बैठी। केक जो है वो इनको माशाल्लाह से बहुत पसंद आया था और अब मैं इनको बोल रही थी कि अपनी कज़न को कि अब मैंने अपने हाथ का खिला दिया, अब तुम अपने हाथ का बना के मुझे खिलाना कि तुम्हारा केक कैसे बनता है। तो वो मजाक मुझे कर रही थी कि मेरा केक बिल्कुल भी सही नहीं बना, तो जो सही नहीं बनेगा ना वो मैं तुम्हें भेजूंगी तो फिर तुम खाना। तो ऐसे ही बस मजाक चलता रहा और हम थोड़ी देर बैठ के बातें की, फिर निकलते निकलते थोड़ी देर उधर रुक के बातें की। तो यही हाल होता है जब कज़नों को मिलो, तो ये थोड़ा भी जो टाइम होता है ना वो हंसी मजाक में गुजर जाता है और बहुत अच्छा लगा मिलके मुझे। मैं काफ़ी दिन बाद वैसे उधर गई थी, वैसे मैंने जाना नहीं था, यासिन को भेजना था उधर, लेकिन यासिन के बाबा ने मुझे फ़ोन पर बोला कि तुम चली जाओ, यासिन को अभी इतना टाइम नहीं, उसको देर हो जाएगी आने में। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि चलो मैं जाती हूँ। तो अचानक ही गई हूँ। और यहाँ पर जी ये मुझे रोक रही थी कि और पूछ रही थी कि अब बताओ दोबारा कब चक्कर लगाओगी, सारा दिन आकर इधर हमारी तरफ रहो। तो बस नहीं घर से निकला जाता। और जो इनकी अम्मी है, जो मेरी मुमानी है, वो घर पर नहीं थी, वो पंजाब गई हुई थी और इनको ये था मेरी कज़नों को कि तुम थोड़ा और टाइम स्पेंड करो, तो हम वैसे भी बोर हो रहे हैं तो मज़ा आ रहा था तो तुम और थोड़ा बैठो। तो बस घर से नहीं निकला जाता, यही होता है, घर के काम पूरे करो तो उसके बाद बच्चों को स्कूल अकेडमी वगैरह भेजो तो फिर ज़्यादा टाइम वैसे ही नहीं बचता, दिन वैसे ही अब छोटे हो गए हैं तो जल्दी गुजर जाते हैं। तो रास्ते में फिर मुझे फ़ोन आया जी यासिन का कि मम्मा आप लोग कब आओगे घर, हम भी घर आने वाले हैं। तो मैंने उनको बोला है कि बस मैं अभी आ रही हूँ। तो आज वैसे मेरे हस्बैंड और यासिन जल्दी घर आने वाले थे, तो वैसे उनको थोड़ी देर हो जाती है, लेकिन आज उनका जो शॉप पर काम था वो जल्दी ख़त्म हो गया और उन्होंने मुझे बोला कि हम भी बस अभी जल्दी आ रहे हैं और अगर आप अभी वहीं हो तो हम आपको रास्ते से ले लेंगे। तो फिर मैंने उनको बोला कि नहीं, मैं बस निकल चुकी हूँ और बस आ रही हूँ अभी घर। और यहाँ पर मेरी हरम फातिमा जो है वो आगे आगे जा रही थी कि आप लोग पीछे पीछे आए और मैं आगे जाऊँगी। तो घर पहुंचने के बाद मैंने अपने जो है वो रात की रोटियां बनाई। और ये जो मेरा व्लॉग है ना, ये वैसे 1.5 दिन का आप कह लें, उसके बाद मैं व्लॉग दोबारा नहीं बना सकी। और ये है अगले दिन सुबह का और बच्चे स्कूल के लिए रेडी होकर बैठे हुए थे और नाश्ता जो था वो मैंने बना लिया था। तो आज मुझे ये था कि बच्चों के साथ ही नाश्ता हम भी कर लेंगे क्योंकि मेरे हस्बैंड ने इनके साथ ही शॉप पर चले जाना था। तो ये जो साथ में अंडे पड़े हुए हैं ना, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये जो टूट फूट का शिकार हो गया ना अंडा, ये लास्ट में मेरे लिए बना था जो कि ऐसे जल गया। वैसे मुझसे मुझसे जब भी मैं अपने लिए अंडे ऐसे बनाती हूँ ना, मुझसे सही नहीं बनते। और बच्चों को मेरे हस्बैंड स्कूल लेकर चले गए और बाद में थोड़ी देर बाद आके जी मुझे ये दे गए हैं ये पाए। ये किस किस को पसंद है, मुझे तो बहुत पसंद है। अभी वैसे इतनी सर्दी नहीं आई, ये सर्दियों में होता है कि सर्दी जितनी ज़्यादा हो उसमें खाने का मज़ा आता है, लेकिन मेरे हस्बैंड ने बोला कि मुझे अच्छे लगे, फ्रेश लगे, तो मैंने ले लिए। और मुझे उन्होंने कहा था कि इनको साफ़ करके रखना, तो मैं इसकी जो ये स्किन है ना हेयर वाली, ये रिमूव करवा दूँगा। तो मैंने कहा कि नहीं, ये इनकी स्किन मैंने रिमूव नहीं, ये मैं इनको बालों को रिमूव वैसे करूँगी, स्किन नहीं मैंने उतरवानी। तो यहाँ पर मैं अब इनको नीट करूँगी और आप लोग देखिएगा कि मैं इनको कैसे नीट करती हूँ। बहुत से तरीके हैं, बहुत से तरीक़ों से लोग करते हैं, लेकिन मैं इनको ऐसे ही करती हूँ। और मुझे बताइएगा कि आप इनके बाल कैसे रिमूव करते हैं। वैसे कुछ लड़कियाँ ऐसी भी हैं जो ये खाती ही नहीं, ये वैसे बीफ के हैं, आपने देख लिए होंगे तो, लेकिन हम खाते हैं, मैं भी खाती हूँ और मेरे घर में ये सब खाते हैं सिवाय हरम के। हरम नहीं खाती
उसको ये बिल्कुल पसंद नहीं, और उसने इनको देखकर अभी मेरे पास भी नहीं आना, क्योंकि मेरे हाथ भी इसको लगे हुए हैं। और कुछ लोग खाते हैं लेकिन इनको ये ऐसे साफ वगैरह नहीं करते, वो बोलते हैं हमारा दिल ख़राब होता है, हमसे होते नहीं है। लेकिन यकीन करें ना, तो मेरा दिल ख़राब होता है। मुझे आज तक वैसे ये समझ नहीं लगी कि खाने वाली चीज़ को देखकर कैसे किसी का दिल ख़राब हो सकता है। जब आप लोग खा सकते हो तो उसको नीट क्यों नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैं अब इसको अच्छी तरह से साफ़ कर रही हूँ और आप लोग देख रहे हो। है थोड़ा ये काम मुश्किल, लेकिन जब करके अपने हाथों से मेहनत करके इंसान खाए ना, तो उसका तो मज़ा ही कुछ और है। तो यहाँ पर मैंने ये देखें, इसके ऐसे पहले गर्म पानी में डाल के ना, जैसे पानी बॉयल हुआ तो थोड़ी 2-3 मिनट के लिए इसको रखा है। तो इसकी ये ऐसे जो बालों वाली ऊपर से स्किन है ना, ये उतर गई है। अब ये जो थोड़े थोड़े बाल रह गए हैं, इनको मैं वैसे आपके सामने करके दिखाऊंगी कि कैसे इनको मैं बिल्कुल साफ़ करती हूँ। ये करने में पहले मुश्किल लगता है, लेकिन जब कर लो ना, तो थकावट के बाद फिर जब खाने को मिलते हैं ना, तो बहुत मज़ा आता है। और यहाँ पर ये देखें, ये फाइनल में इसको अब ऐसे, इसके बाल जो है ना, ये लोहे की है, एक लंबी सी थी मेरे पास, इसको क्या आप लोग बोलेंगे मुझे नहीं पता। तो इसको मैंने फुल गर्म करके ना, और जो पुरानी छुरी वगैरह हो, जो पुराना लोहा वगैरह घर में पड़ा ही होता है, उसको ऐसे गर्म करके इसके ऊपर लगाएं, तो जो स्किन के अंदर भी बाल रह जाते हैं ना, वो भी इतने सफाई से निकल जाते हैं ना। और सुबह जब ये मेरे हस्बैंड मुझे देखे गए ना, तो तब हमारा जो गैस है ना, वो बंद हो चुका था। तो इसलिए मैं उस वक्त फ़ौरन इसको अगर नीट करना शुरू कर देती ना, तो अब तक ये हो जाना था। लेकिन जो गैस था वो हमारा आना था 11:45 बजे, और उसके बाद 11:45 का इंतज़ार करते करते मुझे हो गया ये टाइम बच्चों के स्कूल आने का भी साथ में। और साथ में अभी मैं ये नीट कर रही हूँ, और मुझे ये भी है कि खाना क्या बनेगा। और मुझे लग रहा है कि मैं नहीं बना सकूँगी, क्योंकि मैं इसमें ही इतना थक गई थी ना, और मेरी बस हो गई थी यहाँ पर। और यहाँ पर ये देखें, उसको वैसे गर्म किया, और उसके बाद मैंने गर्म लगा के लोहा उसको अच्छे से साफ़ किया। और फिर सिंपल पानी में मैंने उसको डाला है। थोड़ी देर भिगोने के बाद उसको छुरी के साथ ऊपर से वो स्किन जो थोड़ी ब्राउन हुई थी, उसको रगड़ते जाएं छुरी, तो बिल्कुल नीट बीच में से निकल आते हैं। और अब यहाँ पर बकौल मेरी हरम के, ये इनके शूज़ हैं। तो वो बोलती होती है मुझे कि इनके शूज़ कब उतारोगी मम्मा, तो जो कि मैं लास्ट में उतारती हूँ। तो इनको थोड़ी देर बस गर्म पानी जैसे बॉयल हो रहा हो ना, तो 5 मिनट आप उसमें सिर्फ ये जो आगे वाले इनके पाँव का हिस्सा है ना, ये रख दें, तो ये बहुत आसानी से निकल जाते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर थी जल्दी कि मैंने अभी रोटियाँ बनानी थी। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला था कि तुम रोटियाँ बना लो, साथ में मैं पकौड़े मंगवा लेता हूँ, जो कि हमारे यहाँ के सिंध के माशाल्लाह से इतने मज़े के हैं ना। तो ये ऐसी चीज़ है कि जो जिस वक्त भी हमें कोई कहे ना कि हम ये खाना ना बनाओ, तो हम ये मंगवा लेते हैं। तो सब मेरे बच्चे माशाल्लाह, मैं भी, मेरे हस्बैंड भी, बच्चे भी, हम सब खा लेते हैं। तो यहाँ पर मुझे ये था कि अब गैस चला जाएगा, तो जल्दी जल्दी मैंने उनको बिल्कुल रिमूव किया, और साफ़ करके धोने के बाद उनको नॉर्मल अभी बाहर ही रखा है, ताकि वो रूम टेम्परेचर पर आए, तो फिर फ्रिज में रखूँगी। और उतनी देर में यासिन से मेरे हस्बैंड ने मंगवा लिए थे ये पकोड़े, और साथ में मैंने बना ली हुई थी रोटियाँ। और बहुत ही मज़े के ये पकोड़े थे। और साथ में ये जो इसके ऊपर मसाला देते हैं ना डालने के लिए, मैं नहीं डालती, बाकी सब डाल के खाते हैं। तो मुझे ये वैसे ही बहुत मज़े के लगते हैं, तो सब ने डाल के खाया, और ये इतने मज़े के लग रहे थे। और ये था हमारा फुल देसी तरीका, रोटी के ऊपर ही पकोड़े रखो और उसी के साथ उसको खाओ, तो बहुत मज़ा आता है। और यहाँ पर मैं थक गई थी इतना ज़्यादा, यकीन करें कि अब मेरी हिम्मत जो है ना बिल्कुल टूट चुकी है यहाँ पे। और ये जो पाए हैं, ये नीट होकर रूम टेम्परेचर पर आ गए हैं। और अब मैं इनको थोड़ी देर क्या, बल्कि कल तक रखूँगी फ्रीज़र में, और कल को इनको बनवा कर फिर दोबारा रखूँगी। और अभी ये नहीं पता कि ये कब पकेंगे, क्योंकि अभी मैंने आज इनको नीट किया ना, तो आज तो बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा कि मैं इनको अभी पकाऊँ। तो उसके बाद मैं जी सो गई, और सोने के बाद अभी उठी हूँ, तो देखिए मेरा अभी बाकी का काम जो है वो पड़ा हुआ है, क्योंकि मैं थकी इतना ज़्यादा गई थी, इसलिए बाकी का काम मैंने छोड़ा और सो गई। और सो के उठी हूँ, जब होश आया तो और ज़्यादा सर में दर्द हो रही है। लेकिन अभी बर्तन वगैरह धोने हैं, तो मैंने कहा कि बर्तन वगैरह धोकर नहाने के बाद अपने जो है ना वो जो शांदा वगैरह पीऊँगी, क्योंकि सर में दर्द है बहुत ज़्यादा। और बर्तन धोने के बाद जी मैंने अपना कपड़े वगैरह चेंज किए, नहाने के बाद ये मैं अभी बनाऊंगी अपने लिए चाय में जो शांदा, क्योंकि मुझसे पानी वाला बिल्कुल नहीं पिया जाता, उससे बेहतर है चाय में डाल के पी लो। तो यहाँ पर अब मैं चाय बना रही हूँ अपने लिए, और हरम ने बोला कि मम्मा मेरे लिए भी बनाओ। तो चाय ऊपर रख कर मैं जाके अंदर बैठ गई हूँ। अब जब ये इसका लास्ट टाइम आएगा ना, तब आके मैं डालूंगी। और हरम को मैं यहाँ खड़ी कर गई थी कि तुम अब इसको देखो। और चाय जो है ये हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो देख सकते हैं आप मेरी और हरम की चाय, और साथ में जो शांदा भी आ रहा है, ये मेरी हरम फातिमा जो है ना वो लेकर आ रही हैं, साथ में मुझे वो डाल के दे रही है चाय में जो शांदा। और मैं यहाँ पर पीऊँगी जी जो शांदा, और साथ में करूँगी अपनी थकावट दूर। और
साथ ही मैं जी यहाँ पर चाहूँगी इजाज़त। मेरी आवाज़ में भी अब आपको थकावट जो है ना महसूस हो रही होगी। तो यहाँ पर जो शानदार मैं पीती हूँ और करती हूँ वीडियो का एंड। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको भी मिले। और अल्लाह हाफिज़।